अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जापान से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको फुल ट्यूशन जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाए उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। और ऐसे स्टूडेंट जापान से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर नहीं है। तो जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करेंगे जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो टेस्ट स्कोर है उसकी एग्ज़ैम्पशन भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा ताकि आपको उसकी एग्ज़ैम्पशन प्रोवाइड की जा सके और वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि जापान की कौन-सी यूनिवर्सिटी है, कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और इसी के साथ-साथ एप्लीकेशंस को कब एक्सेप्ट किया जाएगा, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जापान की कौन-सी यूनिवर्सिटी है, तो जापान की जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट को फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जा रही है दैट इज़ क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड साइंस। तो क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड साइंस जो है वो कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स जो है ऑफर्ड करती है स्टूडेंट्स को। मीन्स के स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफर्ड की जाती हैं बेस्ड ऑन कि वो कितना अच्छा एकेडमिक प्रोफाइल को होल्ड करते हैं। वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी एकेडमिक प्रोफाइल कितनी अच्छी है उसकी बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाता है। और अगर बात की जाए कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट को स्टाइपेंड की सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट की जो ट्यूशन एग्जाम्पशन है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एंड दैट टू 100%। इसी के साथ साथ स्टूडेंट को 100% जो उनकी एडमिशन फ़ी की एग्जाम्पशन है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये बेनिफिट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और अगर बात की जाए स्कॉलरशिप है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से वो किन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है, तो आप बैचलर प्रोग्राम के अगर स्टूडेंट हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या डॉक्टरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो इन तीनों प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अगर वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। अगर बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है आपकी सिलेक्शन हो सके, तो ऐसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास 12 इयर्स ऑफ जो एजुकेशन है उसका होना ज़रूरी है। और इसी के साथ-साथ ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा देयर एप्टीट्यूड फॉर मैथ्स एंड फिज़िक्स। और वो स्टूडेंट जो किसी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है। और ऐसे एप्लीकेंट जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होना होगा और इसी के साथ-साथ स्टूडेंट को एक अच्छा एकेडमिक प्रोफाइल को होल्ड करना होगा ताकि उन्हें स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। तो ये वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकें और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें। और अगर बात की जाए कि स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, तो जो स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अगर तो आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, देन जो स्कॉलरशिप है वो 4 इयर्स के लिए आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो स्कॉलरशिप आपको 2 इयर्स के लिए प्रोवाइड की जा सकती है। और इसी के साथ-साथ अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो स्कॉलरशिप आपको 3 इयर्स के लिए प्रोवाइड की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल को होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो आपको अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन फ़ी भी आपसे रिक्वायर्ड होगी ताकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें और आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। इसी के साथ-साथ स्टूडेंट ने अपनी जो फ़ोटोग्राफ है उसको सबमिट करना है, अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और ऐसे एप्लीकेंट जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए दे कैन सबमिट देयर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। आपको जो है एप्लीकेशन एज़ ए सबमिट करना होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे रिक्वायर्ड होगा और इसी के साथ-साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है वो आपसे रिक्वायर्ड होगा। लेकिन इसकी एग्ज़ैम्पशन आपको किस तरह से मिल सकती है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टूडेंट ने जो स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट स्कोर है उनको भी सबमिट करना है, स्टूडेंट को अपनी आईडी को सबमिट करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको अपना रिसर्च प्रपोज़ल भी सबमिट करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे अपार्ट फ्रॉम दीज़ डॉक्यूमेंट्स कि उन्होंने अपनी जो सीवी है उसको सबमिट करना है। इसी के साथ-साथ उनका जो रिसर्च प्लान है वो उसको सबमिट करेंगे। रिसर्च से रिलेटेड उनके पास अगर अचीवमेंट है तो उसको सबमिट करेंगे और जो समरी है उनके रिसर्च की वो उसको सबमिट करेंगे अगर वो डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट सबमिट कर सकें।
लेकिन हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर नहीं है, तो उनको एग्ज़ाम्शन भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उनमें से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम्शन प्रोवाइड की जा सकती है, यानी आपको वेवर प्रोवाइड किया जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर का। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसे मीट करते हैं, तो वो ये कि अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो बिलॉन्ग करते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री से, जहाँ से जो एप्लीकेंट अप्लाई अगर करते हैं, तो उनसे टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो इस कंडीशन में आपको एग्ज़ाम्शन मिल सकती है। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपके पास अगर आईबी डिप्लोमा है इन इंग्लिश, तो आपको एग्ज़ाम्शन मिल सकती है। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपकी जो रिसेंट 3 इयर्स आपकी एजुकेशन है वो इंग्लिश में है, तो आपको एग्ज़ाम्शन मिल सकती है। अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट जो डिग्री है उसे कंप्लीट किया है फ्रॉम एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम, तो ऐसे स्टूडेंट को भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है इस रिक्वायरमेंट से, यानी ऐसे स्टूडेंट से भी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर बात की जाए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, यानी आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे एप्लीकेशन पोर्टल पर, और जो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो आपने तब सबमिट करनी है जब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है एक रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम के अंदर। और इसी के साथ-साथ वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स वो अपनी एप्लीकेशन के लिए सबमिट करेंगे फॉर देयर एडमिशन, उनके वही डॉक्यूमेंट जो है स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किए जाएँगे। लेकिन उन्होंने सिंपली क्या करना है कि उन्होंने जो स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, यानी अगर वो चाहते हैं कि उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए, तो उसको वो जो है चूज़ करेंगे जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे। तो अगर आप इतना सा काम करते हैं जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो देन आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। एंड देन जो स्टूडेंट हैं उनकी इवैल्यूएशन जो है कैरी आउट की जाती है आफ्टर ईच सेमेस्टर। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी गई है, तो आपको दोबारा से प्रोवाइड की जाती रहेगी अगर आप एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड नहीं भी कर रहे तो। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनकी इवैल्यूएशन ईच सेमेस्टर के बाद की जाएगी और स्टूडेंट को सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते रहना होगा, ताकि उन्हें एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती रहे। और जब स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, तो जिस टाइम पर स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा रिगार्डिंग देयर एडमिशन, उसी टाइम पर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी इन्फॉर्म किया जाएगा वेदर दे आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नॉट। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है, तो कब आपने अप्लाई करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर सितंबर 2024 एनरोलमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उनसे जो अर्ली एंट्री की एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा फ्रॉम अक्टूबर 2 टू अक्टूबर 27, 2023। रेगुलर एंट्री की जो एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा फ्रॉम दिसंबर 1, 2023 टू जनवरी 12, 2024। और जो फाइनल एंट्री की एप्लीकेशंस हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा फ्रॉम फरवरी 5 थ्रू मार्च 8, 2024। सो दिस इज द टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन का एक टाइम फ्रेम है। और वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो अर्ली एंट्री के एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा ऑनलाइन फ्रॉम नवंबर 6 टू दिसंबर 1, 2023। और जो रेगुलर एंट्री की एप्लीकेशन है फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उनको ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा फ्रॉम जनवरी 29 टू फरवरी 14, 2024। तो आई होप सो कि जो आज हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है रिगार्डिंग द जापान यूनिवर्सिटी, जो कि स्टूडेंट को फुल ट्यूशन जो स्कॉलरशिप है प्रोवाइड कर रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट को एग्जामेशन प्रोवाइड की जा रही है अगर वो सर्टेन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी कि जो स्कॉलरशिप है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कब आपने अप्लाई करना है, आपके लिए क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अल्लाह हाफिज।